हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर तो पीएम मोदी ने अमेरिका में कर डाली परमाणु समझौते से भी एक बड़ी डील। और वो डील है दोस्तों सेमीकंडक्टर से जुड़ी है। अभी तक आपको पता होगा हमारे देश में सेमीकंडक्टर आयात किए जाते रहे हैं, लेकिन भारत में भी अब जल्दी सेमीकंडक्टर चिप बन पाएगी, क्योंकि भारत को अमेरिका के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलने जा रहा है। ये मतलब अभी जो पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर है, इस दौरान भारत अमेरिका के बीच ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की मुलाकात भी की। इस दौरान गूगल पिचाई और शांतन नारायण भी मौजूद रहे। देखिए, यूएन के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है, लेकिन इसके बजाय दुनिया में समुद्र और स्पेस भी अब जंग का मैदान बन रहे हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान तीसरे दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली यूएनजीए के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। यूएन में पीएम मोदी ने कहा कि मैं मानवता के छठे हिस्से की आवाज पहुंचाने आया हूं। और इस अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने नेपाली समकक्ष और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति समेत विश्व के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी की। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के दौरान नेपाल, कुवैत और फिलिस्तीन के नेताओं से बैठकें भी की। और गूगल 3 निर्मला सीतारमण 5 दिवसीय यात्रा पर आज उज्बेकिस्तान जाएगी। 24 से 28 सितंबर तक उनका यह उज्बेकिस्तान का दौरा होगा और इस दौरान वह वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेगी। यहाँ कई सारी बैठकों में हिस्सा मिलेगी। चलिए अगली बड़ी एक चिंता भरी खबर देखिए दोस्तों। भारत में एमपक्स यानी कि मंकी पॉक्स के डव-बी ट्रेन का पहला मामला कंफर्म हो चुका है, जो यूएई से भारत लौटा था ना। युवक उसमें इसके लक्षण मिले थे, तो अब आखिरकार जांच में यह तय हो गया केरल लौटा था। यह शख्स तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस शख्स में मंकी पॉक्स के इस खतरनाक स्ट्रेन की पुष्टि हुई है और यह भारत में इस तरह का पहला मरीज मिला है। और आपको पता होगा दोस्तों, इस मंकी पॉक्स के क्लेडर को WHO ने भी हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था दुनिया भर में। तो ये भारत के लिए वाकई में बड़ी चिंता की बात है। और अब सरकार ने भी ये कहा है कि लोग सावधान रहे, सतर्क रहें। ये देख सकते हैं आप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की है इस संबंध में। यह मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, इन चीजों के जरिए फैल सकता है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड के यानी कि बच्चों के इस तरह के गंदे वीडियो को डाउनलोड करना और देखना पोक्सो के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि यह देखना या डाउनलोड करना पूरी तरह से क्राइम है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाते हुए मद्रास हाई कोर्ट का फैसला भी पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की है, हम उसका फैसला रद्द करते हैं, ये मामला वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं। तो चाइल्ड पो, ये इस शब्द को मैं बोल नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इस शब्द को बोल दूंगा। वीडियो को अभी YouTube 4 तरह से अपराध है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा कि अब केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पोक्सो एक्ट में बदलाव की सलाह भी दी है। मतलब इस एक्ट में बदलाव किया जाए और यह ऑफिशियल रूल डाला जाए। ऐसा बाकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उड़ीसा सरकार ने भी एक फैसला लिया। कहा कि बाल यानी कि बच्चों के इस तरह के वीडियो के मामलों की जांच के लिए अब उड़ीसा राज्य में स्पेशल समर्पित टास्क फोर्स बनाई जाए ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए पप्पर स्टॉक से बिक्री बढ़ाई है। रुपये किलो प्याज की खुदरा बिक्री को बढ़ाने की योजना है सरकार की। वहीं खबर आ रही है दोस्तों कि देश में साल 2030 तक 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना भी बनाई है। सरकार ने खुद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का प्लान तैयार है और वैसे भी
अब दिन बदन हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए अब पेट्रोल पंप की ही तरह देश भर में सड़कों या हाईवे के किनारे आपको चार्जिंग स्टेशन नजर आएंगे और इसके लिए केंद्र सरकार तेजी से नए प्लान पर काम भी कर रही है। अभी तक मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 43,000 चार्जिंग स्टेशन हैं, लेकिन 2030 तक इनको बढ़ाकर 1 लाख करने का लक्ष्य योजना बनाई है। सरकार ने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए है। ना चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए गर्व की बात है, एक भारतीय फिल्म की ऑस्कर रेस में ऑफिशियल एंट्री हुई है। एफएफआई ने 29 फिल्मों में से लापता लेडीज को चुना। आखिरकार लंबे समय बाद एक बार फिर से भारतीय फिल्म की ऑस्कर में एंट्री हुई है। डायरेक्टर किरण राव की लापता लेडीज फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 29 फिल्मों में से ये इस फिल्म को ऑस्कर के लिए चुना गया है, तो अच्छी बात है। देखते हैं आगे फिल्म ये क्वालिफाई करती है या नहीं। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ना लापता लेडीज फिल्म का नाम है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार रखेगी अब हर मोबाइल टावर पर नजर। स्पैम कॉल को रोकने के लिए नया लक्ष्य बनाया है। ज्योतिरादित्य केंद्रीय सिंह इंडिया ने कहा कि कोल्ड ड्रॉप और इसके साथ ही पैकेट ड्रॉप की दरों को कम करने के लिए अब देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टावर की निगरानी की जाएगी और ये निगरानी अभी तिमाही स्तर पर की जाएगी और बाद में इसे हर महीने के आधार पर निगरानी होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, कोल्ड ड्रॉप यानी कई बार हमें समस्या होती है ना, फोन पर बात करते और करते हेलो हेलो, हाँ, कट कट के आवाज आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। कई बार तो कॉल पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो आम लोगों के लिए टेलीकॉम सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अब केंद्र सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जो तिरुपति मंदिर में लड्डू के प्रसाद का विवाद चल रहा, तो इस मामले पर अब घी सप्लायर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया सरकार ने और भी केंद्र सरकार ने 4 कंपनियों के सैंपल जांचे हैं। एक कंपनी के घी में मिलावट भी पाई गई। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलने के विवाद के बीच अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये 4 कंपनियों के घी सैंपल मंगवाए गए हैं। हालांकि पुजारी का कहना है कि अब मंदिर पूरी तरह से शुद्ध है, लोग अपने प्रसाद को घर पर ले जा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार दुर्गा पूजा कमेटियों को दे 10 लाख, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत है। अभी सिर्फ 8,50,000 की मामूली रकम मिलती है दुर्गा पूजा में कमेटियों को खर्च करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि अब 10-10 लाख की रकम जारी की जाए। ये कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। चलिए अगली खबर है। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 56 इंच की छाती वाले पीएम मोदी पहले जैसे नहीं रहे हैं। मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है, ये लोकसभा में साफ दिखता है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में भी देखिए, एक मदरसे को जमीन देने के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, रामधुनी और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। 1 किलोमीटर लंबी रैली निकाली, बाजार, स्कूल वगैरह भी बंद रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर के मावली में यह धरना प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए खबर है दोस्तों, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि चौथी बार सरकार बनने की गारंटी भले ही नहीं है, लेकिन यह तय है कि रामदास अठावले मंत्री बनेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मजाक कर रहा था। इधर दिल्ली में आतिशी ने केजरीवाल की कुर्सी खाली छोड़ी और कहा कि जैसे राम के भाई भरत ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला था, मैं भी ठीक वैसे ही दिल्ली संभालू की। हालांकि उनकी इस क्रिया पर भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चापल से नहीं बल्कि काम करें। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला बदल गई। मुंबई पुणे एयरपोर्ट की पहचान अब इन संत महात्मा के नाम से जाना जाएगा। इस एयरपोर्ट को दरअसल पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने जगतगुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया, तो ये अब इसका नया नाम होगा। ठीक है ना। महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है। वहीं देखिए,
रेलवे से बड़ी खबर, ट्रैक पर डेटोनेटर फटने के मामले में रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। खंडवा कोर्ट में पेश हुआ। आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने से पहले फटे थे डेटो नेटवर्क्स। और खबर आ रही है दोस्तों, हरियाणा में देखिए, भूपेंद्र हुड्डा बोले शंभू बॉर्डर खोलेंगे। हरियाणा रोहतक में उन्होंने कहा कि शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, कोई नाराजगी नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी झूठ की दुकान बताया। चलिए अगली खबर देखिए। मैरिटल रेप के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कर्नाटक और दिल्ली हाई कोर्ट इसे अपराध मान चुके हैं ऑलरेडी, मगर अभी हमारे भारत के कानून में, संविधान में ये अपराध नहीं है। मैरिटल रेप का मतलब समझ रहे हो, शादी होने के बाद पत्नी के साथ इस तरह की वायात हरकतें करना। तो देखते हैं इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए, एक पीएमआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आ रही है कि सितंबर महीने में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का उत्पादन थोड़ा धीमा पड़ा। हमारे भारत में 2024 में ये अब तक का सबसे कमजोर आंकड़ा देखने को मिला। ये देख सकते हैं आप, आंकड़े भी हैं और किसानों की फसलों को लेकर भी कुछ आंकड़े जारी किए। सरकार ने इस बार 114.3 लाख हेक्टेयर में हुई खरीफ फसलों की बुआई, मक्का, धान, श्री अन्न और तिलहन दलहन की बढ़त जारी है। तो आंकड़ों के मुताबिक तो इस बार अच्छी खासी पैदावार होने के चलते थोड़ी महंगाई से राहत मिल सकती है आम लोगों को, क्योंकि बारिश वगैरह भी इस बार काफी अच्छी हुई है अधिकतर राज्यों में, है ना दोस्तों। एक तेल मार्केट में काफी शोर मचाया हुआ है। शोर से मेरे कहने का मतलब ये है कि तेल की बातें आजकल हर घर में हो रही है। ये तेल का नाम है आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, और ये तेल इसलिए भी इतना ज्यादा वायरल चल रहा है क्योंकि ये बाकी तेलों की तरह नहीं है जिनका प्रचार टीवी पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, जिनमें कई तरह के केमिकल आते हैं जो आपके बालों को और कमजोर करते हैं। लेकिन ये आदिवासी तेल पूरी तरह से जड़ी बूटियों से बना हुआ है। ये जड़ी बूटियां सिर्फ हक्की पिक्की समुदाय के लोगों के पास होती हैं, क्योंकि ये तेल सबसे पहले इन्हीं लोगों के पूर्वजों ने बनाना शुरू किया था। जब वो आदिवासी जंगलों में रहते थे तब उन्होंने खोज की, और अब उनके वंशज इस तेल को दुनिया भर में सभी के पास पहुंचा रहे हैं। आपको भी अगर बालों की समस्या है, बाल जड़ रहे हैं या सफेद हो रहे हैं, या आपके दोस्त परिवार में किसी को समस्या है, तो इससे पहले से पूरे बाल के सर हो जाए, देर मत कीजिए और ये आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल मंगवा लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया, वहीं से ऑर्डर करना दोस्तों, क्योंकि अगर हर कहीं से आप मंगाते हो तो आपको नकली तेल भी मिल सकता है, क्योंकि आजकल इसके नाम से मार्केट में काला पानी बेचा जा रहा है। चलिए दोस्तों, युवाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खाएगा नहीं, बल्कि नए अवसर देगा और काम भी मिलेंगे। युवाओं को, नए नए लोगों को डेलाइट साउथ एशिया के सीईओ रोमल सेट्टी बोले कि जारी रहेगा तकनीक में इंसानी दखल तो, लेकिन उनका पर्सनली ये मानना है कि एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जाएगी नहीं, बल्कि नई नौकरियां, नई भूमिकाएं पैदा होगी। तो यह भी एक अच्छी बात है। वहीं देखिए, खबर वायु प्रदूषण पर बैठक हुई पीएमओ की, और इसमें प्लान बनाया गया। एक तो दिल्ली एनसीआर में ईवी में बदलाव किया जाए। पीएम के प्रधान सचिव बोले कि पटाखों पर प्रतिबंध शक्ति से लागू होनी चाहिए, खास करके दिल्ली में, ताकि पोल्यूशन ज्यादा ना फैले हैं ना। चलिए अगली खबर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार का एक और बड़ा फैसला। ब्राह्मण क्षेत्रीय आर्थिक विकास निगमों के गठन की भी मंजूरी मिल चुकी है, और 50 करोड़ का बजट भी आवंटित किया सरकार ने दोनों निगमों के लिए। यह महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए 2 अलग निगमों का गठन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये 2 अलग निगम बनाए हैं, और इन निगम का मकसद ये है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फायदे दिए जाएंगे, नई सरकारी योजनाओं के, है ना। चलिए भार मर्श को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। 21 राज्यों के किसानों की आवाज से गूंज उठा। तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली के इस स्टेडियम में हजारों की संख्या में किसान भाई लोग इकट्ठे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, और इसमें किसानों ने प्लान बनाया है। एक तो आने वाली 17 नवंबर 2024 को दिल्ली का घेराव करेंगे किसान भाई लोग।
और इसके बाद 26 नवंबर को विरोध दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्लान बनाया गया। वहीं आगामी 17 नवंबर को तो लाला लाजपत राय की बरसी पर किसान भाई लोग पूरे देश में जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे और फरवरी 2025 में भी किसान भाई लोग सभी प्रदेशों की यानी कि हमारे देश के सभी राज्यों की राजधानियों में राजभवनों के सामने भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, है ना। तो ये किसान भाई लोगों को लेकर अपने आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई गई। चलिए अगली खबर देखिए। एक महिला सीए कर्मचारी की जो मौत का मामला सामने आया था, उस पर अब सरकार सख्त हुई। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने 10 दिनों में इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। चलिए इंडियन आर्मी को लेकर अपडेट आ रहा। सेना की टीम सियाचिन ग्लेशियर से पहुंची। इंदिरा पॉइंट, जलथल और नभ में तय की 5500 किलोमीटर की दूरी प्रादेशिक सेना ने लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट तक के सफर का अभियान शुरू किया था और इसके तहत सेना ने तकरीबन 5500 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए वाकई में इंडियन आर्मी के जवानों को सैल्यूट यार। अगर आप भी हमारे भारतीय सेना से लव करते हैं, लाइक करते हैं दोस्तों, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। और हाँ, बाकी याद दिला दूं, डीएलएस न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ठीक है, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले कभी मिस नहीं कर पाएंगे। फिलहाल चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। खबरों में देखिए, आप गुजरात में फिर से कांपी धरती। गुजरात कक्ष में ये भूकंप के झटके महसूस हुए। तीव्रता 3.3 मापी गई। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। दिल्ली मेट्रो को लेकर देखिए। फेज 4 के ट्रैक पर दौड़े गई स्वदेशी मेट्रो ट्रेन ड्राइवर लेस फीचर से लेस। ये ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी। वैसे तो इसका ऑर्डर 2022 में दे दिया गया था, लेकिन अब यह लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। चलने के लिए तो जल्दी अत्याधुनिक मेड इन इंडिया मेट्रो ट्रेनें दौड़ेगी। दिल्ली की मेट्रो फेज 4 में है ना। और वहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि भारतीय कार खरीदार साल 2030 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। रिपोर्ट में ये दावा किया गया। और दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सर्वे में एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि साल 2030 तक ईवी के लिए 49 पर ज्यादा पैसा भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोग भाग हालिया। स्टडी में ये बात भी सामने आई है। और रियल स्टेट मार्केट पर भी अच्छी खबर आ रही कि रियल स्टेट में मंदी नहीं होगी, बल्कि साल 2004-07 तक 10 लाख करोड़ डॉलर का होगा। हमारा भारत का रियल स्टेट बाजार यानी भारतीय रियल स्टेट बाजार में मंदी के कोई संकेत नहीं है। अगर आपको कोई कहे भी तो टेंशन ना लें, मतलब प्रॉपर्टी, मकान, जमीनों के दाम घटने वाले नहीं हैं, ऐसा है ना। चलिए अगली खबर देखिए। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अभिनेता एआई किरदार वाले परियोजना पर काम कर रहे हैं। एआई पर उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं। ये इंटरनेशनल अभिनेता हैं जो अभी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। और रोजगार के मोर्चे पर भी एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। जुलाई महीने में ईपीएफओ ने लाख नए मेंबर्स जोड़े हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, एक तो बड़ी दुख भरी खबर, छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की वजह से स्कूली बच्चे समेत 8 लोगों की जांच चली गई। अन्य की हालत गंभीर है। 8 में से 6 तो बच्चे थे। ये सभी बारिश से बचने के लिए खंडहर में रुके थे। पिछले 18 दिनों में छत्तीसगढ़ में 26 लोगों की जानें गई। खराब मौसम, बिजली वगैरह की वजह से और अभी भी बिजली गिरने से ही ये 8 लोगों की जान गई। आज भी छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि बिजली हादसे में मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मुआवजा सहायता राशि भी देंगे। वहीं देश के कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखते हैं। देखिए,
बिहार में बाढ़ की वजह से यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी टाली गईं। मध्य प्रदेश में भी आज से फिर बारिश का अलर्ट है। बिहार में मुंगेर में गंगा नदी की तेज धार में महा बाढ़ की चपेट में 12 जिलों की तकरीबन 125 लाख आबादी। यही वजह है कि खड़कियां और लखीसराय में परीक्षाओं को टाला गया। इधर मध्य प्रदेश का भी मानसून अपडेट देखिए। आप सिहर में बिजली गिरी, जिसमें 3 लोगों की जांच चली गई। धार खंडवा में 2 इंच बरसात हुई। 3 दिन प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अलर्ट है। राजस्थान के 3 जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन अब तक औसत से 57 पर ज्यादा बरसात देखी गई। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बाद फिर बारिश का अलर्ट है। पंजाब चंडीगढ़ में आज मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। झारखंड के कई इलाकों में आज हल्की बारिश के आसार रहेंगे। आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने 25 सितंबर को यानी कल भी बारिश हो सकती है, तो सावधान रहिएगा ना। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज मतलब टोटल 15 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। हमारे देश में और बाकी उत्तर प्रदेश में तो हालात काफी गंभीर ही चल रही। मैंने आपको बताया था, झांसी में सड़कों पर आ चुके मगरमच्छ भी कानपुर में 13 गांव डूबे। आज से 6 दिन और यूपी में बारिश का अलर्ट है। अब तक भी 6 पर कम पानी वर्ष है, ठीक है। और उत्तराखंड से भी देखिए, आप 30 सितंबर को विदा होगा मानसून। 25 और 26 सितंबर को पर्वती में बारिश का अनुमान है। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने की कीमत फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। 67 बढ़कर 4,467 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना, जबकि चांदी 1,066 प्रति किलोग्राम तक सस्ती हुई है। यह 1,100 कम होकर 9,756 प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। इससे पहले चांदी 8,117 पर थी। चलिए मार्केट की कुछ अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए, सेंसेक्स ने भी 84,980 और निफ्टी ने 2,095 का नया हाई रिकॉर्ड बनाया। मेटल, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में तेजी देखी गई। और निवेशकों के लिए खबर है, मोबीक्विक कंपनी को 00 करोड़ की आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल चुकी है ना। और निवेशकों के लिए एक और खबर है, डिफ्यूजन इंजीनियर्स कंपनी का आईपीओ भी 26 सितंबर को ओपन होगा, जिसमें 30 सितंबर तक निवेशक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,784 का होगा ना। और वहीं दोस्तों, F&O ट्रेडिंग, जो एफएन होता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उस ट्रेडिंग पर सेबी की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, जिसके मुताबिक 93 इंडिविजुअल यानी जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, आपके हमारे जैसे लोग, ये इस ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहे हैं। फिर भी म्यूचुअल फंड से अधिक क्रेज है लोगों में सेविंग की तरफ से, यह खुलासा किया गया FAO में। मतलब ऑन एवरेज दोस्तों, हर 10 में से 9 ट्रेडर को लॉस होता है। खुद सेबी की स्टडी में यह दावा किया गया, बीते 3 साल में 99 FAO ट्रेडर्स को 108 लाख करोड़ का घाटा हुआ। अब जरा सोचिए कितना पैसा जो है F1 में डुबो दिया लोगों ने। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि शुरुआत इन्वेस्टिंग से करें। फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत रिस्की होते हैं ट्रेडिंग के लिए, इसकी बजाय आप इन्वेस्टिंग में करें। स्विंग ट्रेड पकड़े तो बेहतर होगा, ठीक है ना। और वहीं टाइस कंपनी पर भी एक अपडेट आ रहा है दोस्तों। कंपनी को बड़ी राहत मिली है, 1500 करोड़ के GST मामले से छुटकारा मिला है, तो इसके भी स्टॉक में आपको आज नजर रखनी चाहिए, हाँ ना। और वही खबर है दोस्तों, जल्द ही भारत के लिए प्रस्थान करेंगे PM मोदी। विदेश सचिव विक्रम मिश्र की तरफ से ये बयान जारी किया गया, क्योंकि आखिरकार प्रधानमंत्री अपना अमेरिका का दौरा खत्म कर चुके हैं। जल्दी देर रात वहां से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए खबर है, लोकल बनेंगे, ग्लोबल इन उद्यमियों को मिलेगा उत्तर प्रदेश एक्सपो में शामिल होने का मौका। दरअसल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का इस बार दूसरा संस्करण आयोजित होने जा रहा, और इसमें काफी निवेशक भी आएंगे। लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेगा। 25 से 29 सितंबर तक, मतलब कल से ये शुरू हो जाएगा, और इसमें देश भर से, दुनिया भर से अलग अलग उद्यमी हिस्सा लेंगे है। चलिए, खबर है जुटाएगी 1 करोड़ रुपए। 25 करोड़ बोर्ड की तरफ से इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है
कि साल 2030 तक भारत में इस्पात उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। 300 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अमरेंद्र की तरफ से ये बयान जारी किया गया बोके स्टील प्लांट को लेकर। ठीक है ना? चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। फिल्म स्त्री 2 ने रचा इतिहास। 0 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई करने वाली पहली हिंदी मूवी बन चुकी है। यह स्त्री 2 शाहरुख रणवीर की फिल्मों को भी पीछे छोड़ा। चलिए एक अच्छी खबर देखिए। खेल जगत से आईसी ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। पॉप ग्रुप लॉन्च किया। पॉप ग्रुप WIHV ने यह गाया है वाइटर एटेक्स। यह गाना 3 अक्टूबर को पहला मैच होगा। चलिए आगे बढ़े खबरों में देखिए। आप ओलंपिक पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले 17 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। हर प्लेयर को 7 लाख दिए अमित रोहिदास और प्रवीण कुमार को स्पेशल अवार्ड भी मिला। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की तरफ से यह फंक्शन का आयोजन किया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। भारत नेपाल सीमा पर खतरा मंडराया हुआ 2500 जिहादी तैयार कर रहा पाकिस्तान और गोपनीय तरीके से यह यूपी के मदरसों में भी शामिल हो सकते हैं। यह एक खुफिया एजेंसियों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। आप 4 लेन पर लिफ्ट लेकर राहगीर से करता था लूट। सीसीटीवी से खुला राज तो पहुंच गया। हवालात ऐसे ठग बदमाशों से भी सावधान रहें। सड़क पर चलते समय ऐसे हर किसी को लिफ्ट भी ना दें, वरना उल्टा आपके साथ धोखा हो सकता है, लूट मार चोरी हो सकती है। ठीक है ना? चलिए बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 नक्सली इसमें ढेर हो गए। एक 47 समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नारायणपुर में सर्चिंग पर निकले थे जवान और तभी ये मुठभेड़ हुई। चलिए अगली खबर आ रही है कि SSC ST के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे आगे हमारे देश में कौन सा राज्य है? पता है किस राज्य में इस तरह के मामले केस सबसे ज्यादा दर्ज होते हैं? तो इसको लेकर रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं। ये SSC ST अपराध के मामलों में सबसे आगे हैं। देख सकते हैं आप कितने केस दर्ज हुए, किन किन सालों में, ये कुछ आंकड़े भी। चलिए अगली खबर है, दुनिया जीतने निकलेगी। नौसेना की 2 जांबाज महिला अधिकारी और यह 21,600 समुद्री मील की यात्रा करेगी। इस दौरान नाविका सागर परिक्रमा अभियान के तहत आने वाले अगले 8 महीनों में 21,600 समुद्री मील की यात्रा करेगी। ये 2 महिला अधिकारी 2 अक्टूबर गांधी जयंती से इनकी यात्रा शुरू होगी। समुद्र की गहराइयों से लेकर लहरों पर अब देश की महिलाएं भी अपना गौरव दिखाएगी। वाकई में बड़े गर्व की बात है इन लड़कियों पर। चलिए अगली खबर आ रही है चंद्रयान 3 को लेकर। देखिए हमारे भारत के चंद्रयान 3 ने कमाल कर दिया। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर खोजा सबसे पुराना गड्ढा भी चंद्रयान 3 ने हाल ही में एक खोज में 160 किलोमीटर चौड़ा नया गड्ढा खोजा है और ये गड्ढा एनाटेक बेसिन से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। और वही खबर है दोस्तों, राजपुताना राइफल्स की 128 इन्फेंट्री बटालियन पारिस्थितिक कार्यबल ने 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया और एक पौधा मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने का लोगों को संदेश भी दिया। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्कर्स को 2 महीने की छुट्टियों का नहीं मिलेगा। वेतन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। वहीं दोस्तों iPhone 11 के अंदर कई लोगों को टच और स्क्रीन लैग की परेशानी आ रही है। क्या आपने भी ये परेशानी देखी है क्या? आजकल सोशल मीडिया पर कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि iPhone 7 ही मंडी का गेट पास बना सकेंगे। HSMB ने नए मोबाइल पब के जरिए किसानों को यह सुविधा प्रदान की है। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी राहत भरी खबर है ना। फिलहाल ये पहल हरियाणा सरकार करने जा रही है, फिर धीरे धीरे आपको देश के दूसरे राज्यों में भी किसानों को फायदा देने के लिए ये नई पहल देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, इजराइल गाजा जंग संघर्ष के बीच हजारों छात्र शिक्षकों ने IISc से भारत इजराइल सम्मेलन रद्द करने को कहा है। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है।
पुष्कर सिंह धामी ने 7वें तनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है और यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी कि डीए का लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से ही मिलेगा। मतलब इस साल की शुरुआत से ही बढ़े हुए डिविडेंड का लाभ मिल पाएगा और इस निर्णय से उत्तराखंड के तकरीबन 43,000 से भी ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे, है ना। चलिए अगली खबर है यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला। संपत्ति का बहरा दर्ज ना देने वाले कर्मचारियों के डीडीए का वेतन भी अब रोक दिया जाएगा। इतने दिन तो उनका मूल वेतन रोकने का प्लान था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने सख्त चेतावनी दी है। डीडीओ का भी वेतन रोकने का निर्णय लिया। यह यूपी सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड में अब जेलों में बंद कैदी भरेंगे। आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल पहले चरण में 6 जेलों के बाहर खुलेगा। पेट्रोल पंप और कैदी वहां पर काम करेंगे। सब कुछ मिलकर यह झारखंड सरकार की वाकई में अच्छी पहल है। इससे कैदियों को भी रोजगार मिल जाएगा और दिन में उनका काम भी हो जाएगा, तो टाइम पास भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए खबर है राजस्थान के एक गांव की दास्तान देखिए जरा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने भी नियम बदले। यहाँ पीएम आवास योजना में एक भी पक्का मकान नहीं बनता है, बल्कि देश का बेस्ट विलेज सब कुछ यह देवमाली बन चुका। देवमाली विलेज ब्यावर में है, ये है ना। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर चुनाव में दूसरे चरण में तकरीबन 15,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित भी मतदान करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। 100 साल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में अपने सर के उस एरिया पर बाल उगाना चाहते हैं जहां आपके बाल नहीं हैं, तो आदिवासी ऑनेल ऑर्डर करना मत भूलना। मैं खुद इसका इस्तेमाल कर रहा हूं और आप भी ऑर्डर कर लो। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, जल्दी करो इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ख्याल रखना अपने आप का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।